नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल में जितने भी ट्रेडर्स मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक तो इन सभी के टेक्निकल एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके BRO, DRDO, इसरो तथा जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मारुति 800 कार में प्रयोग किया जाने वाला स्टीयरिंग गियरबॉक्स कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है रैक एंड पिनियन, या ऑप्शन बी वर्म तथा रोलर, या ऑप्शन सी वर्म तथा व्हील, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मारुति 800 कार में प्रयोग किया जाने वाला स्टीयरिंग गियरबॉक्स जो रैक एंड पिनियन होता है तथा हमारे रैक एंड पिनियन गियरबॉक्स का प्रयोग जो हल्की गाड़ियों में जैसे कि कारों इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग लिंक दंड का दूसरा नाम क्या होता है, अर्थात जो हमारी स्टीयरिंग लिंक रॉड होती है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ट्रैक दंड, या ऑप्शन बी तान दंड, या ऑप्शन सी ड्रैग लिंक, या ऑप्शन डी पिटमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीयरिंग लिंक रॉड का दूसरा नाम जो ड्रैग लिंक होता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वाहन के स्टीयरिंग का संबंध निम्न में से किसके साथ होता है। आपके ऑप्शन है रियर एक्सल के साथ, या ऑप्शन बी फ्रंट एक्सल के साथ, या ऑप्शन सी गियरबॉक्स के साथ, या ऑप्शन डी इंजन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारे वाहन का स्टीयरिंग गियरबॉक्स होता है यानी कि स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसका संबंध हमारे जो फ्रंट एक्सल के साथ होता है। तो इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के किंगपिन में कैस्टर एंगल का मान कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 5 डिग्री से 7 डिग्री, या ऑप्शन बी 2 डिग्री से 8 डिग्री, या ऑप्शन सी 1 डिग्री से 2 डिग्री, या ऑप्शन डी 7 डिग्री से 9 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर वाहन में किंगपिन में कैस्टर एंगल जो 2 डिग्री से 8 डिग्री होता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि फ्रंट एक्सल में किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है बॉल बेरिंग, या ऑप्शन बी रोलर बेरिंग, या ऑप्शन सी थ्रस्ट बेरिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो DRDO के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप भी साथ साथ इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहें ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारे फ्रंट एक्सल में जो हमारे थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग किया जाता है तथा इनमें लगे किंगपिन द्वारा स्टब एक्सल और गाड़ी में दोनों पहियों को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार तथा कितने बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है रोलर बेरिंग, या ऑप्शन बी 2 बॉल बेरिंग, या ऑप्शन सी 2 टेपर रोलर बेरिंग, या ऑप्शन डी बुश बेरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टब एक्सल के साथ जो 2 टेपर रोलर बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं तथा स्टब एक्सल पर अगला पहिया चढ़ाया जाता है और किंगपिन की सहायता से यह स्टब एक्सल फ्रंट एक्सल से जुड़ी रहती है। स्टब एक्सल जो फोर्जिंग द्वारा अलॉय स्टील तथा निकल की बनाई जाती है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अगले पहिए की फिटिंग में कुछ कोण दिए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है व्हील फिटिंग, या ऑप्शन बी व्हील अलाइनमेंट, या ऑप्शन सी सेल्फ अलाइनमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगले पहिए की फिटिंग में कुछ कोण दिए रहते हैं उनको हम व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की स्टीयरिंग द्वारा 90 डिग्री पर भी गाड़ी को खड़े खड़े मोड़ सकते हैं। आपके ऑप्शन है हाइड्रोलिक असिस्टेड, या ऑप्शन बी पावर स्टीयरिंग, या ऑप्शन सी रिवर्सेबल, या ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर स्टीयरिंग द्वारा जो 90 डिग्री पर गाड़ी को खड़े खड़े मोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कैम्बर कोण कितना रखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है 2 से 5 डिग्री, या ऑप्शन बी 10 से 15 डिग्री, या ऑप्शन सी 1 डिग्री से 13 डिग्री, या ऑप्शन डी 15 डिग्री से 25 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम्बर कोण जो है वो 2 डिग्री से 5 डिग्री रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि टो इन और टो आउट कितना रखा जाता है। जो मोटर गाड़ियों में टो इन और टो आउट होता है वो कितना रखा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है 1 mm से 5 mm, या ऑप्शन बी 1 इंच से 2.5 इंच, या ऑप्शन सी 1.5 इंच से 2.5 इंच, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटर गाड़ी में टो इन और टो आउट जो 1 mm से 5 mm रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि टो इन को किस से नापते हैं। तो आपके ऑप्शन है डायल गेज, या ऑप्शन बी डेप्थ गेज, या ऑप्शन सी टेलीस्कोपिक गेज, या ऑप्शन डी फीलर गेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीस्कोपिक गेज से जो टो इन मापते हैं
तथा जो हमारी डायल गेज होती है उससे हमारी फ्लैटनेस को मापते हैं तथा फिलर गेज से जो हमारी क्लियरेंस को मापते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 4 पहिए वाली गाड़ियों का स्टीयरिंग इस तरह होता है कि आगे के पहिए कैसे होते हैं। तो आपके ऑप्शन है बिना स्लिप हुए घूमते हैं, या ऑप्शन बी स्लिप करते हुए घूमते हैं, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सत्य हो सकते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 पहियों वाली गाड़ी का स्टीयरिंग इस तरह होता है कि आगे के पहिए जो है बिना स्लिप हुए घूमते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टीयरिंग लिंकेज किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है स्टीयरिंग का चक्के के चेन से जुड़ा रहना स्टीयरिंग लिंकेज कहलाता है, या ऑप्शन बी अगले पहिए और स्टीयरिंग गियरबॉक्स के बीच विभिन्न कड़ियों को जोड़कर स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं, या ऑप्शन सी पहियों का बॉडी से जुड़ा रहना स्टीयरिंग लिंकेज कहलाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टीयरिंग लिंकेज अगले पहिए और स्टीयरिंग गियरबॉक्स के बीच में कुछ लिंक दिए रहते हैं, यानी कि जोड़ दिए रहते हैं, उन्हें हम स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अगर गाड़ी ओवर स्टीयर करती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो आपके ऑप्शन है ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे कम मुड़ती है, या ऑप्शन बी ड्राइवर गाड़ी जितना मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है, या ऑप्शन सी गाड़ी ड्राइवर के हाथ से निकल जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगर गाड़ी ओवर स्टीयर करती है तो इसका मतलब यह है कि ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ रही है। तो ये था हमारा ओवर स्टीयर। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर का प्लग खोलने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो स्कूटर में स्पार्क प्लग प्रयोग किया जाता है उसको खोलने के लिए किस स्पैनर का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है डबल एंडेड स्पैनर, या ऑप्शन बी ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, या ऑप्शन सी रिंग स्पैनर, या ऑप्शन डी पाइप रेंच। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कूटर का स्पार्क प्लग को खोलने के लिए ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करते हैं, तथा ये जो हमारा ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर होता है ये गहराई में जो भी हेक्सागन बोल्ट और नट होते हैं उनको खोलने और कसने के लिए हमारे ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग का कार्य क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है मोटर गाड़ी को रोकना, या ऑप्शन बी मोटर गाड़ी को मोड़ना, या ऑप्शन सी मोटर गाड़ी को भगाना, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य जो स्टीयरिंग व्हील की घुमावदार गति को अगले पहिए के कोणीय मोड़ में बदलने का होता है, तथा स्टीयरिंग व्हील को ड्राइवर दाएं और बाएं घुमाता है जिससे अगले पहिए दाएं और बाएं मुड़ते हैं। तो हमारे मोटर गाड़ियों में जो स्टीयरिंग का प्रयोग गाड़ी को मोड़ने का होता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग व्हील द्वारा अगला एक पहिया मुड़ता है और दूसरा पहिया किसके द्वारा मुड़ता है। तो आपके ऑप्शन है कनेक्टिंग आर्म द्वारा, या ऑप्शन बी ड्रैग लिंक द्वारा, या ऑप्शन सी टाई रॉड द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीयरिंग व्हील द्वारा अगला एक पहिया घुमाने पर ड्रॉप आर्म आगे पीछे होता है तो वो अपने साथ जो ड्रैग लिंक द्वारा स्टब एक्सेल को घुमाती है, तथा राइट साइड का स्टब एक्सेल लेफ्ट साइड के स्टब एक्सेल के साथ आर्म और टाई रॉड द्वारा जकड़ा रहता है, जिससे दोनों स्टब एक्सेल एक साथ मुड़ पाते हैं और गाड़ी मुड़ जाती है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग का मुख्य प्रकार है। आपके ऑप्शन है बर्म एंड सेक्टर, या ऑप्शन बी बर्म एंड व्हील, या ऑप्शन सी रैक एंड पिनियन, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टीयरिंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें हमारे स्टीयरिंग बर्म और सेक्टर, बर्म एंड व्हील तथा रैक एंड पिनियन इत्यादि ये सभी जो हमारे स्टीयरिंग के मुख्य प्रकार होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। आपके ऑप्शन है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, या ऑप्शन बी वैक्यूम स्टीयरिंग, या ऑप्शन सी कंप्रेस एयर स्टीयरिंग, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हमारे विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं उनमें हमारे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ऑप्शन बी वैक्यूम स्टीयरिंग और कंप्रेस एयर स्टीयरिंग ये सभी हमारे विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक असिस्टेड स्टीयरिंग की विशेषता क्या होती है। आपके ऑप्शन है मानव शक्ति कम लगती है, या ऑप्शन बी मानव शक्ति अधिक लगती है, या ऑप्शन सी मानव शक्ति नहीं लगती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोलिक शक्ति की सहायता से स्टीयरिंग व्हील को घुमाने तथा मोटर गाड़ी को मोड़ने व कम शक्ति लगाने के लिए हमारे जो हाइड्रोलिक असिस्टेड स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हमारे जो मानव की कम शक्ति लगती है। इसलिए हाइड्रोलिक
असिस्टेड स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हील अलाइनमेंट किसके द्वारा चेक होता है। तो आपके ऑप्शन है रेडिएट गेज द्वारा, या ऑप्शन बी वर्क टेबल द्वारा, या ऑप्शन सी टर्न टेबल द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हील अलाइनमेंट टर्न टेबल द्वारा चेक किया जाता है तथा टर्न टेबल के ऊपर गाड़ी का एक पहिया चढ़ाकर खड़ा किया जाता है और पहिए या रिम के साथ गेज लगाकर शून्य पर सेट करते हैं और पहिए को 20 डिग्री दाएं तथा बाएं घुमाकर रीडिंग पड़ी जाती है। इसके द्वारा कैम्बर कोण ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह हमारे जो व्हील की अलाइनमेंट चेक करते हैं हमारे टर्न टेबल के द्वारा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग गियरबॉक्स में कौन सा तेल पड़ता है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोलिक ऑयल, या ऑप्शन बी मोबिल ऑयल, या ऑप्शन सी SAE 90 का गियर ऑयल, या ऑप्शन डी SAE 20 का गियर ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीयरिंग गियरबॉक्स में जो SAE 90 का गियर ऑयल डाला जाता है। इसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर गाड़ी एक ओर स्टीयर करती है तो इसका क्या अर्थ होता है। आप जो क्वेश्चन है एक बार फिर से सुन लें, जिसका कि आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर गाड़ी एक ओर स्टीयर करती है तो इसका क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे कम मुड़ती है, या ऑप्शन बी ड्राइवर गाड़ी जितना मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है, या ऑप्शन सी गाड़ी ड्राइवर के हाथ से निकल जाती है, या ऑप्शन बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।